आप सबको जोहार। और आज है तारीख 26 नवंबर 2024 मंगलवार। तो चलिए आज की बड़ी और प्रमुख खबरों पर नज़र डालते हैं और यहां पर शुरुआत करते हैं पहली खबर से, जो कि निकल कर आ रही है पश्चिमी सिंहभूम से। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में PLFI के यहां पर उग्रवादियों ने 2 लोगों को धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया है। गुदड़ी थाना क्षेत्र में हुई इस घटना से बालू माफियाओं में हड़कंप मच गया है। और वहीं यहाँ पर ये जो घटना है वो रविवार की शाम 4 बजे की है। मृतक की पहचान रवि पान और उसके साथी के रूप में की गई है। रवि पान गुदड़ी के गिरू का रहने वाला था और इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। अगली खबर, तो जैसा कि सब यहाँ पर बॉलीवुड में नेपोटिज्म की बात और जिक्र तो करते ही हैं, पर आज हम यहाँ पर पॉलिटिक्स में नेपोटिज्म की बात करेंगे। अब जिनको नहीं पता नेपोटिज्म क्या होता है, नेपोटिज्म यानी कि सीधा सीधा आप ये मानकर चलो कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, यानी पिता का जो उत्तराधिकारी होगा वो बेटा या बेटी ही होगी। और यहाँ पर भले ही वो काबिल हो या फिर ना हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गद्दी तो उसका वो मिलकर ही रहेगी। और यहाँ पर ये सारी बातें जो हैं वो झुम्मो के लिए भी बोली ही जाती हैं। हालांकि जो झुम्मो पार्टी है वो भी कहीं ना कहीं इसी चपेट में आ जाती है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का ऐसा मानना है कि जो झुम्मो पार्टी है वो एक ही परिवार के कंट्रोल में है। हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन, इसके अलावा अब यहाँ पर कल्पना मुर्मू भी आ गई हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो जनता है या फिर जो पार्टी के बाकी सदस्य हैं या फिर ज़्यादातर जो नेता हैं, उनका ऐसा मानना है कि यहाँ पर जो झुम्मो पार्टी है वो एक ही परिवार के कंट्रोल में है, जैसा कांग्रेस के लिए बोला जाता है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर नेपोटिज्म की बात जो है यहाँ पर उड़ते उड़ते कहीं ना कहीं से तो उठकर आई जाती है। और बोला भी यही जाता है कि झुम्मो पार्टी भी यहाँ पर नेपोटिज्म से ही चल रही है। तो यहाँ पर जो झुम्मो पार्टी है वो भी कहीं ना कहीं ये जो नेपोटिज्म है इससे अछूता तो नहीं रहा है। तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो झारखंड में इस वर्ष के विधानसभा चुनाव में NDA और यहाँ पर इंडिया गठबंधन की ओर से 40 ऐसे प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे जिनका पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक रहा है, यानी कि बाप दादा भाई बहन चाचा चाची कोई ना कोई पॉलिटिक्स में पहले से था ही। और इनमें से 23 प्रत्याशी चुनाव जीतने में सफल भी रहे हैं। 18 प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ा। जो 40 यहाँ पर उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे उनमें 17 भाजपा, 10 झुम्मो, 8 कांग्रेस और 2 आजसू और 2 माले और इसके अलावा 1 राजद से प्रत्याशी थे। और यहाँ पर दोनों गठबंधनों ने यहाँ पर राजनीतिक परिवारों से जुड़े जिन प्रत्याशियों को टिकट दिया है उनमें CM, पूर्व CM, मंत्री, सांसद, पूर्व मंत्री, विधायक और पूर्व विधायक के रिश्तेदार शामिल थे। इनमें से यहाँ पर 23 प्रत्याशी जो हैं वो चुनाव जीतने में सफल भी रहे। और भाजपा ने जिन यहाँ पर 17 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था उनमें से 10 को हार का सामना करना पड़ा। 7 प्रत्याशी जो है उनको जीत मिल चुकी है। बाकी डेटा डिटेल्स आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रही होगी, जिसको आप पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। अगली खबर, जहां पर झारखंड समेत 16 राज्यों में आदर्श आचार संहिता खत्म हो गई है। यहां पर भारत निर्वाचन आयोग की ओर से इस संबंध में सभी राज्यों को चिट्ठी भेज दी गई है। और सोमवार 25 नवंबर को चुनाव आयोग के सचिव अश्विनी कुमार मोहाल ने यहां पर झारखंड और महाराष्ट्र के मुख्य सचिव एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को यहां पर इसकी जानकारी दे दी है। और चुनाव आयोग के सचिव ने यहाँ पर मुख्य सचिवों को यहाँ पर जो चिट्ठी लिखी है उसमें यहाँ पर उन्होंने कहा है कि झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव 2024 और कई राज्यों में यहाँ पर विधानसभा और लोकसभा के उपचुनाव की जो घोषणा के साथ ही आपके राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई थी। और 15 यहाँ पर अक्टूबर को मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने विधानसभा चुनावों के साथ साथ विधानसभा एवं लोकसभा के लिए उपचुनावों की जो तारीखें हैं उसकी घोषणा कर दी थी। तो यहाँ पर 15 अक्टूबर से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई थी। अब यहाँ पर 25 नवंबर को ये आदर्श आचार संहिता खत्म हो चुकी है। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है साहिबगंज से, जहाँ पर बरहेट विधानसभा में यहाँ पर झुम्मो ने एक बार फिर अपना परचम लहराया है। 1990 से लेकर अब तक प्रत्येक विधानसभा चुनाव में इस सीट पर यहाँ पर झुम्मो को लगातार जीत मिली है और उसका कब्जा रहा है। 2014, 2019 और 2024 में यहाँ से राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जीत की हैट्रिक लगाई है। और यहाँ पर हेमंत सोरेन से पहले बरहेट सीट से हेमलाल मुर्मू ने 1990, 1995 एवं 2000 में यहाँ पर जीत कर
लगातार हैट्रिक लगाई थी। इस प्रकार यहाँ पर बरहेट सीट से यहाँ पर हेमंत सोरेन हैट्रिक लगाने वाले दूसरे विधायक बन गए हैं। और इस बार 2024 के विधानसभा चुनाव में हेमलाल मुर्मू बरहेट के बगल के लिट्टीपाड़ा विधानसभा से झुम्मू की टिकट पर चुनाव जीतकर फिर से विधायक बने हैं। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेता और गांडी की विधायक कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठी है। प्रदेश के एक पूर्व विधायक ने कहा है कि झुम्मू महिलाओं को सही मायने में सम्मान देना चाहता है, तो कल्पना सोरेन को झारखंड का जो मुख्यमंत्री है वो बनाया जाना चाहिए। अगली खबर, जहां पर झारखंड आंदोलनकारी और पूर्व विधायक बहादुर उरांव ने कहा है कि झारखंड में मैया सम्मान योजना लागू करके यहां पर इंडिया अलायंस ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है। यदि कल्पना सोरेन विधायक दल का नेता चुनी जाती हैं तो झारखंड की पहली यहां पर महिला मुख्यमंत्री बनने का भी गौरव उनको मिलेगा। आगे यहाँ पर बहादुर उरांव ने यह भी कहा है कि झारखंड में महिलाओं के ऊपर यहाँ पर तरह तरह के अपराध जो हैं वो हो रहे हैं, उन पर यहाँ पर अत्याचार हो रहे हैं और उनका बलात्कार हो रहा है, उन्हें तरह तरह के शोषण का शिकार होना पड़ रहा है। बहादुर उरांव ने कहा है कि एक महिला ही यहाँ पर दूसरी महिला का जो दर्द है वो बेहतर तरीके से समझ सकती है। अगली खबर, झारखंड विधानसभा चुनाव में लेफ्ट पार्टियों का परफॉर्मेंस भारत की कम्युनिस्ट लिबरेशन यानी कि भाकपा माले को छोड़ दें तो आमतौर पर यहाँ पर फीका ही देखने को मिला है। विधानसभा में यहाँ पर माले ने प्रमुखता के साथ दस्तक दी है। CPI-MLA के यहाँ पर टिकट पर चुनाव लड़ रहे 2 उम्मीदवार विधायक बने हैं। बाकी डेटा डिटेल आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगी। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है पलामू से, जहाँ पर पलामू जिले के तरहसी थाना क्षेत्र के पारपाइन गांव में यहाँ पर अपने ही घर में एक स्वास्थ्य सहिया की गला काटकर हत्या कर दी गई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है। मृतक का नाम अंजू देवी है। अंजू देवी जो है वो पारपाइन गाँव में यहाँ पर स्वास्थ्य सहिया के पद पर तैनात थी। मृतक अंजू देवी के यहाँ पर शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अगली खबर, झारखंड में बीजेपी का जो हर दांव है वो फेल हो गया, जहां पर 1 ST और 3 SC सीट सिर्फ यहां पर जो बीजेपी है वो जीत पाई है। केंद्रीय नेतृत्व भी एकदम नाकाम हो गया है और झारखंड में यहाँ पर बीजेपी अपने 2019 के प्रदर्शन से भी पिछड़ गई। 2019 में उसने यहाँ पर 25 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार 2024 में सिर्फ 21 सीटें जीत पाई है। बीजेपी को यहाँ पर सबसे अधिक जो नुकसान है वो ST सीटों पर हुआ है, जहाँ पर वह सिर्फ एकमात्र सीट ही जीत पाई है। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है, जहाँ पर विधानसभा चुनाव में हार के बाद हेमंता बिस्वा शर्मा ने यहाँ पर बीजेपी विधायकों को कुछ सलाह दी है। हालांकि मुझे लगता है कि यहाँ पर बीजेपी को उल्टा यहाँ पर हेमंता बिस्वा शर्मा को सलाह देनी चाहिए कि उन्हें हेट स्पीच देना छोड़ देना चाहिए और अपने राज्य के मुद्दों को यहाँ पर दूसरे राज्य में जाकर देने से या फिर वहाँ पर उस मुद्दा को उठाने से ज़बरदस्ती वहाँ पर सीटें नहीं जीती जा सकती, जो कि मुझे नहीं लगता कि उन्होंने इससे कुछ सबक सीखा होगा, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने सलाह ही कुछ ऐसी दी है। जहाँ पर झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी के करारी शिकस्त के बाद असम के CM हेमंता बिस्वा शर्मा ने बीजेपी विधायकों को सलाह दी है कि वो घुसपैठियों की समस्या को सदन में उठाते रहें और साथ ही साथ यहाँ पर झारखंड में सत्ता बरकरार रखने वाले झुम्मू के नेतृत्व वाले गठबंधन सरकार से घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजने के अपने संवैधानिक कर्तव्य को निभाने का आग्रह भी किया है। जिन मुद्दों को उठाने की वजह से वो हार गए, उन्हीं मुद्दों को वो दूसरे ऊपर थोपने की अभी भी कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। अगली खबर, जहां पर विधानसभा चुनाव 2024 के परिणाम से पलामू प्रमंडल में कई पुराने मिथक जो हैं वो अभी भी कायम तो हैं, लेकिन साथ ही साथ कई नई यहां पर कीर्तिमान भी बने हैं। पूरे यहां पर पलामू प्रमंडल की 9 सीटों में इस बार इंडिया गठबंधन को यहां पर 2 सीटों का फायदा हुआ है और राजद ने 2 सीटें जीतकर वापसी भी कर ली है और कांग्रेस को भी यहाँ पर 1 सीट का लाभ हुआ है। तो वहीं यहाँ पर झुम्मू और भाजपा को 1-1 सीट का घाटा हुआ है। पिछले चुनाव में यहाँ पर भाजपा जो है वो 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। हुसैनाबाद से NCP के टिकट पर कमलेश सिंह जीते थे। वह चुनाव के पहले भाजपा में गए थे। भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े पर सफलता नहीं मिली। अगली खबर, जहां पर एनडीए के घटक दलों भाजपा और आजसू के लिए 2024 का विधानसभा चुनाव निराशाजनक रहा। एनडीए को न केवल राज्य गठन के बाद सबसे कम सीटों से संतोष करना पड़ा है, बल्कि कुल वोट में 2 दलों का जो हिस्सा भी है वो भी घट गया। दोनों ही दलों का वोट शेयर 2019 के विधानसभा चुनाव की तुलना में कम हो गया। 2019 में भाजपा का जो वोट शेयर है वो 33.37% और आजसू का 8.1% था। वहीं इस बार दोनों दलों का जो वोट शेयर है वो क्रमशः
33.18% भाजपा का, और वहीं पर जो आजसू है उसका 3.54% रहा। दूसरी तरफ यहाँ पर इस बार विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के घटक दलों जैसे कि झुम्मो, कांग्रेस के साथ राजद का भी वोट शेयर बढ़ा है और झुम्मो ने अब तक हुए सभी चुनावों से ज़्यादा वोट शेयर हासिल किया है। कुल वोट में यहाँ पर झुम्मो का शेयर 23.44% रहा है, वहीं कांग्रेस का वोट शेयर 15.56% और वहीं पर राजद का 3.44% रहा है। इंडिया गठबंधन के तीनों दलों का वोट शेयर गत चुनाव की तुलना में बढ़ा है। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है, जहां झारखंड में उत्पाद और मद्य निषेध विभाग के मंत्री रहे सभी प्रत्याशियों को इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। वर्ष 2019 के चुनाव के बाद बनी सरकार में 3 अलग अलग विधायकों को उत्पाद विभाग का मंत्री बनाया गया और तीनों मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा है। वहीं जगन्नाथ महतो के निधन के बाद उनकी पत्नी बेबी देवी को उत्पाद मंत्री बनाया गया था। इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। चंपई सोरेन सरकार में मिथिलेश ठाकुर को उत्पाद विभाग के मंत्री पद की जिम्मेदारी मिली थी। ठाकुर भी अपनी सीट नहीं बचा पाए और यहां पर इसके बाद फिर बनी हेमंत सोरेन की सरकार में बैद्यनाथ राम को उत्पाद विभाग का मंत्री बनाया गया था। बैद्यनाथ राम को भी हार का सामना करना पड़ा। इस तरह राज्य के 4 मंत्रियों की यहाँ पर हार हुई है। इनमें 3 यहाँ पर झुम्मो के मंत्री है, तीनों उत्पाद विभाग की जिम्मेदारी संभाल चुके थे। तो एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर एक नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है, जहाँ पर झारखंड में इंडिया गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद सरकार बनाने की कवायद जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई है। रविवार को हेमंत सोरेन ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश तो कर दिया है, वहीं यहाँ पर मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर जो यहाँ पर बाकी सारे नेता हैं उनमें यहाँ पर हड़बड़ी जो है और खलबली मच चुकी है। देवघर विधायक सुरेश पासवान को राजद विधायक दल का नेता चुन लिया गया है और इसके साथ ही उनके मंत्रिमंडल में शामिल होने की संभावना जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है, जहाँ पर विधायक शत्रुघ्न महतो ने कहा है कि बाघमारा की जनता ने बड़ी जिम्मेदारी दी है, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करेंगे। आगे उन्होंने ये भी कहा है कि बाघमारा में मेरी नहीं बल्कि जनता की जीत हुई है, जनता के बीच यहाँ पर 24 घंटे तत्पर रहेंगे। बाघमारा का यहाँ पर चौमुखी विकास उनकी प्राथमिकता है, ऐसा उन्होंने जीतने के बाद बोला है। अब देखते हैं कि यहाँ पर आगे वो चीज़ें सही में ग्राउंड लेवल पे हमको दिखेंगी या फिर नहीं, वो तो आगे देखने वाली बात होगी। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है इंडियन रेलवेज की तरफ से, जहाँ पर गया स्टेशन के पुनर्विकास कार्य को लेकर रविवार से 7 जनवरी तक 45 दिनों का ब्लॉक लिया गया है और इस कारण गया स्टेशन से खुलने, पहुँचने और गुजरने वाली ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया गया है। इनमें धनबाद और गोमो स्टेशन होकर चलने वाली ट्रेनें भी शामिल हैं। 25 नवंबर से यहाँ पर 6 जनवरी तक पटना से प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 03253 पटना सिकंदराबाद स्पेशल ट्रेन का परिचालन परिवर्तित मार्ग वाया पटना झाझा प्रधान घंटा धनबाद के रास्ते किया जाएगा। 27 नवंबर से 1 जनवरी तक हैदराबाद से प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 07225 हैदराबाद पटना स्पेशल ट्रेन का परिचालन परिवर्तित मार्ग वाया धनबाद प्रधान घंटा झाझा पटना के रास्ते किया जाएगा। 29 नवंबर से 3 जनवरी तक सिकंदराबाद से प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 07256 सिकंदराबाद पटना स्पेशल ट्रेन का परिचालन परिवर्तित मार्ग वाया धनबाद प्रधान घंटा झाझा पटना के रास्ते किया जाएगा। 23 नवंबर से यहाँ पर 6 जनवरी तक इस्लामाबाद से प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 18623 इस्लामपुर हटिया एक्सप्रेस का परिचालन पटना इस्लामपुर तिलैया पैमार बंधुआ के रास्ते किया जाएगा और 23 नवंबर से यहाँ पर 6 जनवरी तक हटिया से प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 18624 हटिया इस्लामपुर एक्सप्रेस का परिचालन बंधुआ पैमार तिलैया इस्लामपुर पटना के रास्ते किया जाएगा। अगली खबर, जहां पर धनबाद मंडल में शनिवार को मेगा टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया और इसके तहत यहां पर मंडल के विभिन्न खंडों के साथ साथ धनबाद, गोमो, चंद्रपुरा, कोडरमा, डाल्टनगंज, चौपन, बरकाकाना, सिंगरौली स्टेशनों में भी गहन टिकट चेकिंग की गई और यहाँ पर टिकट चेकिंग अभियान दिन रात चलाया गया। इस जांच अभियान के परिणाम स्वरूप कुल 1307 यात्रियों को पकड़ा गया और इन सभी यात्रियों से काफी तगड़ा यहाँ पर पेनल्टी अमाउंट लिया गया है और साथ ही साथ उन्हें कड़ी हिदायत भी दी गई है और इस अभियान का उद्देश्य बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों पर अंकुश लगाना है ताकि वे टिकट लेकर यात्रा करें और उचित टिकट लेकर यात्रा करने वाले यात्रियों को बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों के कारण किसी तरह की यहाँ पर परेशानियों का सामना ना करना पड़े।
अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है बोकारो से, जहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा बोकारो जिला समिति के बोकारो महानगर सचिव फिरदौस अंसारी के नेतृत्व में नया मोड़ भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर यहाँ पर इंडिया गठबंधन की प्रचंड जीत पर खुशी जाहिर की गई और साथ ही लड्डू बांटकर आतिशबाजी कर यहाँ पर जश्न मनाया गया। फिरदौस अंसारी ने यहाँ पर बोकारो विधानसभा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी श्वेता सिंह, चंदन कियारी से यहाँ पर उमाकांत रजक, गोमिया से योगेंद्र महतो और यहाँ पर बेरमो से कुमार जयमंगल की जीत और यहाँ पर पूरे झारखंड में प्रचंड बहुमत मिलने पर झारखंड की जनता का आभार व्यक्त किया है। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है धनबाद से, जहाँ पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के चेयरमैन डॉक्टर एस नेगी, सदस्य प्रोफेसर RM भट्टाचार्य, सदस्य महिपाल सिंह, साइंटिस्ट DIRO पशुपल रवि ने यहाँ पर रविवार को बेनीडी फायर प्रोजेक्ट AMPL का यहाँ पर निरीक्षण किया। ब्लॉक क्षेत्र के अग्नि प्रभावित खदानों में कोयला खनन का जायजा भी लिया और यहाँ पर कोयला खनन में हो रही परेशानियों को लेकर यहाँ पर क्षेत्रीय प्रबंधन से उन्होंने पूछताछ भी की है और यहाँ पर प्रोजेक्ट विस्तारीकरण का भी यहाँ पर उन्होंने जानकारी लिया। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है, जहाँ पर झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के नेता ने कहा है कि 28 नवंबर को झारखंड के मोरहाबादी मैदान में हेमंत सोरेन सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा और इसमें शामिल होने के लिए इंडिया के सभी शीर्ष नेताओं को आमंत्रित किया जा रहा है। समारोह में यहाँ पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी और राजद नेता तेजस्वी यादव शामिल हो सकते हैं। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है धनबाद से, जहाँ पर धनबाद जिले के 6 विधानसभा में यहाँ पर कुल 80 प्रत्याशी मैदान में थे और यहाँ पर इनमें से 65 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई है। 38 यहाँ पर प्रत्याशियों के वोट 1000 से भी कम रहे। 65 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई है। इन 65 प्रत्याशियों में यहाँ पर कुछ निर्दलीय तो कुछ छोटे दल के प्रत्याशी थे। विधानसभा चुनाव में यह प्रावधान है कि विस क्षेत्र में जितने वोट हैं उसका 1/6 वोट जो है वो यहाँ पर लाना अनिवार्य है, तभी यहाँ पर जमानत राशि लौटेगी। विधानसभा चुनाव के लिए सामान्य वर्ग के प्रत्याशी के लिए 25,000 और ST/SC के लिए 12,500 रुपये जमानत राशि है। धनबाद विधानसभा में 18 प्रत्याशी मैदान में थे। इसमें से यहाँ पर भाजपा के राज सिन्हा ने जीत हासिल की। मात्र एक प्रत्याशी कांग्रेस के अजय दुबे ही अपनी जमानत बचा पाए। JLKM के यहाँ पर सपन कुमार मोदक सहित यहाँ पर 16 प्रत्याशियों की जमानत राशि जब्त हो गई है। 15 प्रत्याशियों को नोटा से कम और 11 प्रत्याशियों को 1000 से भी यहाँ पर कम अंक मिले हैं। इसी तरह यहाँ पर झरिया विधानसभा क्षेत्र में 11 प्रत्याशी मैदान में थे। इनमें से यहाँ पर 9 की जमानत राशि जब्त हो गई है। 7 प्रत्याशियों का यहाँ पर वोट 1000 से भी कम था और 8 प्रत्याशियों से नोटा आगे रहा। निरसा में यहाँ पर 9 प्रत्याशी मैदान में थे और इनमें से 7 की जमानत जब्त हो गई है। 6 प्रत्याशी से यहाँ पर नोटा आगे रहा। 2 प्रत्याशियों का वोट 1000 से भी कम रहा। सिंदरी विधानसभा में कुल यहाँ पर 9 प्रत्याशी मैदान में थे। 6 प्रत्याशी अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए और 6 प्रत्याशी नोटा के 5366 वोट से पीछे रहे और इसमें यहाँ पर 2 प्रत्याशी 4 अंक तक भी नहीं पहुंच पाए। टुंडी विधानसभा में 9 प्रत्याशी मैदान में थे। 16 प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई। 9 प्रत्याशियों का अंक 1000 से भी कम रहा। नोटा से यहाँ पर 5 प्रत्याशी पीछे रहे। बाघमारा विधानसभा में कुल 13 प्रत्याशी मैदान में थे। इनमें से 11 प्रत्याशियों का जमानत जब्त हो गया। 10 प्रत्याशी नोटा से भी कम वोट लाए और इसके अलावा 7 प्रत्याशियों का वोट 1000 तक भी नहीं पहुंच पाया। अगली खबर, जहां पर विधानसभा चुनाव 2024 में आजसू पार्टी के निर्मल महतो, जिनको तिवारी महतो भी बोला जाता है, ने यहां पर मांडू सीट से जीत हासिल की है। रविवार को वह पार्टी अध्यक्ष सुदेश महतो से रांची स्थित आवास पर मिले और यहां पर पार्टी अध्यक्ष के लिए यहां पर मांडू सीट छोड़ने की पेशकश की और कहा कि अगर अध्यक्ष का आदेश होगा तो वे उनके लिए सीट छोड़ देंगे, पर यहाँ पर अध्यक्ष सुदेश महतो ने यहाँ पर मना कर दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी के सारे पदाधिकारी अपना अपना काम करें। तिवारी महतो ही यहाँ पर विधायक रहेंगे। वह पार्टी में यहाँ पर विधायक की हैसियत से काम करेंगे और इसको लेकर यहाँ पर तिवारी महतो का वीडियो भी वायरल हो रहा है और वायरल वीडियो में वो बोल रहे हैं कि आजसू यहाँ पर सुप्रीमो सुदेश महतो के लिए हम मांडू सीट छोड़ने के लिए तैयार हैं। विधानसभा में यहाँ पर हमसे ज़्यादा उनकी मौजूदगी ज़रूरी है और वह यहाँ पर झारखंड के बड़े नेता हैं। हम पार्टी के हित के लिए यह कदम उठाने के लिए तैयार हैं। और वायरल वीडियो में तिवारी महतो ने पत्रकारों से कहा है कि पहले आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो से रांची में मिलेंगे, इस पर उनकी राय जानेंगे और उसके बाद ही निर्णय लेंगे।